भक्ति की यात्रा। देखिए, तीन प्रकार की यात्रा होती है ना दुनिया में। भव यात्रा, भाव यात्रा और भक्ति यात्रा। भव यात्रा क्या है कि संसार की यात्रा, कमाई की यात्रा, धंधे की यात्रा, व्यापार की यात्रा, बिजनेस की यात्रा, घर से दुकान, दुकान से घर, आज भी, कल भी, परसों भी, निरंतर। क्योंकि गृहस्थ चलाना है, परिवार का पोषण करना है, माता पिता की सेवा करनी है, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को उनके पांव पे खड़ा कर देना है। तो भव यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी। जब से आपने अपने पांव पे चलना शुरू किया, तब से भव यात्रा शुरू हो गई। चलते 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 कोई कोई भाग्यशाली होते हैं कि 60-65 हो जाते हैं, तो सरकारी नौकरी है तो रिटायर होकर के फिर पेंशन खाते हैं आराम से। पर व्यापार करने वाले को तो वो भी नहीं मिलता है। तो लगा है, जब तक शरीर साथ देगा वो व्यापार करते रहता है। और आप देखिए कि खेती करने वाला भी इसी तरह परेशान रहता है। घर खेती, घर खेती। तो इस तरह से खेती तैयार करो, फिर बेचो उसको, थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, बच्चों को पढ़ाओ, फिर खेती लगाओ। ये भाव यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। देखने में, सुनने में तो यात्रा सरल लगती है, परंतु है सबसे कठिन। कितना श्रम, कितना परिश्रम और कितना परेशान होना पड़ता है। खेती करने के बाद उपज ढंग से नहीं हुआ तो किसान कितना परेशान हो जाता है। व्यापार कर रहा है, मुनाफा नहीं आ रहा है, व्यापारी परेशान हो जाता है। ऐसे ही आप अलग अलग क्षेत्रों में आप देखिए कि जितना उसको जरूरत है उतनी प्राप्ति नहीं है, तो परेशानी तो है ही है। इसीलिए इसको भव यात्रा कहा जाता है। दुख की यात्रा, परेशानी की यात्रा और अटकने वाली यात्रा, भटकने वाली यात्रा, परिश्रम कराने वाली यात्रा, पसीना बहाने वाली यात्रा, ये भव यात्रा है, जिसको संसार की यात्रा, भव सागर की यात्रा कहा जाता है। और एक भाव की यात्रा होती है कि कभी कभी कुछ यार दोस्त मिल करके कहते हैं चलो कोई हिल स्टेशन घूम करके आते हैं, नैनीताल जाएंगे, मसूरी जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, कलिम्पोंग, गैंगटॉक, देखिए शिलोंग, और दक्षिण भारत में भी कई जगह हिल स्टेशन बने हुए हैं। तो सबका भाव एक हो जाता है, विचार एक हो जाता है, तो झुंड बना करके 10-15 लोग निकलते हैं, यात्रा करते हैं, हिल स्टेशन में एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, कहीं बर्फ से भी खेलते हैं। क्योंकि सबका मन एक है, सबका विचार एक है, सब यार और दोस्त हैं, इसीलिए आपस में मिलजुल करके यात्रा कर रहे हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि थोड़ा हम लोग मनोरंजन भी करें, प्रकृति को भी देखें, प्रकृति से भी मिलें। कभी कभी विदेश की यात्रा भी लोग कर लेते हैं, कभी क्रूज में जाते हैं समुद्री यात्रा करने के लिए, क्योंकि मन में एक भाव उदय हो जाए, प्रेम उदय हो जाए, मिलजुल करके हम रहें, अस्तित्व कायम करें। जीवन जीने का यही आनंद है। पर एक तीसरी यात्रा है, वो है भक्ति की यात्रा। देखिए, जब भक्ति की यात्रा शुरू होती है तो कोई तीर्थ में जाए, कोई मंदिर में जाए, कोई सत्संग में जाए, कोई कीर्तन में जाए, कोई बड़े बड़े महोत्सव में जाए,
वो भक्ति की यात्रा होती है। इसीलिए भक्ति की यात्रा के लिए हम लोग जाते हैं तो वहां जाकर के कुछ सुने, आर्जन करें, परिक्रमा करें और भजन गाएं। भजन गाने को न मिले तो भजन सुने, वो भी एक भक्ति है, क्योंकि सुनने से भी भक्ति का उदय होता है। दूसरे लोग गा रहे हैं, आप प्रेम से सुनिए, मन मन में गुनगुनाइए, तो भी आपको आनंद ही मिलेगा। और कहीं प्रवचन हो रहा है, उसको आप सुनिए, कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी, कुछ मन को शांति मिलेगी, कुछ नहीं तो राज्य से जुड़े रहने का मौका तो मिलेगा आधा घंटा। और बातें नहीं होगी, अतिरिक्त बातें नहीं होगी, एक श्री राज्य से जुड़ाव बना रहेगा और कुछ ना कुछ उपलब्धि होगी। क्योंकि भक्ति की यात्रा है तो कुछ ना कुछ हमें भक्ति के माध्यम से राज्य से जुड़ने का, राज्य के करीब होने का, राज्य की स्मृति में, राज्य के दृष्टि में बने रहने का। देखिए, हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम ही राज्य के दर्शन नहीं करते हैं, राज्य भी तो हमको देखते हैं। उनकी दृष्टि में, उस परिधि में हम आ जाते हैं ना, सर्कल में हम आ जाते हैं। हम बड़े बड़े पुरियों में हम जाते हैं तो वहाँ राज्य की दृष्टि होती है। बड़े बड़े परमहंस पीठों में जाते हैं, वहाँ राज्य की दृष्टि होती है। और घर में जिस कमरे में राज्य को सजाया है, वहाँ आप बैठिए तो वहाँ भी राज्य की दृष्टि होती है। तो भक्ति की यात्रा में राज्य की दृष्टि में अपने आप को पहुंचाने का और राज्य के आशीर्वाद लेने का, राज्य के होने का, राज्य का अनुभव करने का हमें मौका मिलता है। तो सबसे अच्छी यात्रा भक्ति की यात्रा है। और ये चर्चा यात्रा भी एक भक्ति की यात्रा है, जो हम लोग 4 साल से चला रहे हैं। इसे तो चर्चा तो पहले से करते थे। मुझे तो चर्चा करने का मौका 16 साल की उम्र से ही मिल गया, क्योंकि गुरु महाराज से तालीम जब शुरू किया तो कभी कभी चर्चा करने वाले कहीं कहीं प्रचार में निकल जाते थे, तो मुझे मौका मिल जाता था। और हम भी सोचते थे कि उनको बाहर प्रोग्राम मिले तो हमको यहाँ चर्चा करने के लिए, कालिम्पोंग में ही चर्चा करने के लिए मौका मिलेगा, अभ्यास बढ़ जाएगा मेरा। और इस प्रकार से चर्चा यात्रा शुरू हुई। पर ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग 4 साल से जुड़े हुए हैं और रोज चर्चा यात्रा में हमारे सुंदर साथ सम्मिलित होते हैं।